अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मस्जिद उस्मानिया के सहन से आपको वेलकम करता हूँ। यहाँ पे जो पत्थर नस्ब है हकीकत में वो हजर अस्वद है या नहीं है, आपको मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगा, बताऊंगा। आप मेरे व्लॉग को पूरा सुनिएगा, एंड तक देखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ रहें। आए मैं आपको हजर अस्वद है या नहीं है इसकी हकीकत बताता हूँ कि ये पत्थर कहाँ पे नस्ब है। मेरे साथ रहिएगा। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। सामने आपको नज़र आ रहा है गलाता टावर, और जो सलमानिया जामी है, सलमानिया मस्जिद है, उसकी लोकेशन ये सामने लिखा हुआ है सलमानिया जामी। तुर्किश में सलमानिया जामी लिखा हुआ है, इसको सलमानिया मस्जिद हम बोलते हैं। और ये लोकेशन बिल्कुल आप सामने जाएंगे तो ज़मीनों की तरफ ये तीर का निशान है। इस तरफ मैं आपको सलमानिया जामी की तरफ लेके जा रहा हूँ, सलमानिया मस्जिद की तरफ ये रास्ता है। चलें मेरे साथ आगे चलते हैं। ये चंद मीटर दूर थोड़ा सा आगे आपको मैं लेके जा रहा हूँ। ये दुकानें आपको नज़र आएंगी, इस तरफ सारी दुकानें हैं। आपको होलसेल की मार्केट नज़र आएगी। ट्रैफिक देखें कितनी ज़्यादा है। हार्डवेयर की शॉप्स हैं सारी, हार्डवेयर का सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। ये दिखाने का मकसद ये कि आपको पता हो कि अगर आपने जाना हो सलमानिया जामी की तरफ तो बिल्कुल ये सामने रास्ता है। ये बिल्कुल साथ शॉप्स, और ये थोड़ी सी रास्ता जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, चढ़ाई की तरफ। दुरम वगैरह बन रहे हैं, ये साथ शॉप्स आपको मिलेंगी। सामने थोड़ा सा ऊपर रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ सलमानिया जामी की तरफ। रास्ता देखें, खुद आपने आना हो तो इस रास्ते से आप ऊपर आएंगे तो आपको बिल्कुल साथ सीढ़ियाँ भी आगे दिखाता हूँ रास्ता ऊपर जाने के लिए। हम वो नीचे से आए हैं, ये सामने से आए हैं, और ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है सलमानिया जामी यानी सलमानिया मस्जिद की तरफ। ये ऊपर की तरफ ये सीढ़ियाँ भी हैं, इस तरह भी यानी सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी। ये नोटर ऑफिस 26 नोटर ऑफिस आपको याद रहना चाहिए। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रास्ता। ये भी आपको रास्ता दिखाता हूँ, ये भी एक रास्ता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ रास्ते हैं। आगे चलते हैं, मैं जो आपको लेके जाऊँगा मेन रास्ता, आसान रास्ता, ताकि अगर आप आएँ तो आपके लिए मुश्किलात ना हो। ये बिल्कुल चंद कदमों पे सीढ़ी हैं ऊपर जाने के लिए, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। रास्ते में ये भी देखें, शॉपिंग भी करते जाएं। 10 तेले यानी 10 लीरा के लिए आप चीज़ें शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये 50 लीरा की है, अंदर 20 लीरा 30 लीरा इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। बच्चों के लिए ज्वेलरी, ये सारी, ये रास्ते में आपको पूरी बड़ी मार्केट मिलेगी। ये सारी चीज़ें ज्वेलरी शॉप मिलेगी साथ। हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। याद रहे हम आए हैं नीचे से, वो सामने से आए हैं, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। रास्ता चंद कदमों का रास्ता रहेगा, चंद कदम दूर। मेरे साथ रहें बिल्कुल। यहाँ पे आपको एसेसरीज मिलेगी, मोबाइल एसेसरीज। ये सामने, और ये रहा रास्ता सलमानिया मस्जिद की तरफ जाने के लिए रास्ता है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, स्टेयर्स ऊपर जाती हैं। ये देखिए, ये खूबसूरत स्टेयर्स बनी हुई हैं
और हम ऊपर की तरफ चलते हैं। चले मेरे साथ सलमानिया जामी की तरफ, सलमानिया मस्जिद की तरफ ये रास्ता जाता है बिल्कुल ऊपर की तरफ है। साथ साथ आपको मोबाइल एसेसरीज मिलेंगी, मोबाइल की शॉप दोनों तरफ। ये सामने सीढ़ी कितनी खूबसूरत कलर में। इसी तरह ऊपर चलते हैं। ऊपर की तरफ जाते हुए और शॉपिंग करते हुए यहाँ पे आपको मोबाइल एक्सेसरी जो है चीज़ें सस्ती मिलेंगी। यहाँ पे वो पॉइंट भी बने हुए हैं ऊपर। आप ब्रेकफास्ट करें साथ साथ ये सारा नज़ारा देखें। मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ, सारा नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। याद रहे हम नीचे से आए हैं ऊपर, नीचे से ऊपर ये सारी शॉपिंग के लिए यहाँ से आप ये ऊपर जा सकते हैं। ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है और जैसा कि ये पॉइंट बना हुआ है, जो लोग अपनी पिक्चर बनवाना चाहते हैं ब्रेकफास्ट करते हुए, लंच करते हुए, बैकग्राउंड पे आपको मिलेंगी। ये भी रास्ता ऊपर जाने की जाता है आपको। ये भी सामने रास्ता। आप बिल्कुल ऊपर अगर आपको पिक्चर वगैरह बनानी हो आप ये अंदर जा सकते हैं। ये भाई वेलकम कर रहे हैं, थैंक यू आपको वेलकम करने के लिए। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, आप अंदर जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत। आपको हैंडबैग भी मिलेंगे यहाँ से, लग्जरी बैग शॉप। ये सारा रास्ता जो है ये देखें, सड़क वगैरह मिलेंगे आपको। ये सारा रास्ता सुलमानिया जामी की तरफ यानी सुलमानिया मस्जिद की तरफ जाता है। एंटीक चीज़ें भी मिलेंगी आपको। ये सामने रास्ता है, आप इस तरफ देखें। चलें मेरे साथ चलते जाएं। आपको सामने मस्जिद बिल्कुल चंद कदमों दूर। जिसके लिए मैं आज आया हूँ स्पेशल, उसके लिए ये आपको वो मस्जिद में लेके जाता हूँ। थैंक यू। ये बिल्कुल शॉपिंग भी साथ साथ करते जाएं, वेलकम करते हैं लोग आपको। हार्डवेयर की चीज़ें, मतलब हर तरह की चीज़ें। गाड़ी भी आ सकती है ऊपर, आप गाड़ी लेके ऊपर आ सकते हैं। आज जो व्लॉग मैं जिस मकसद के लिए बनाना चाह रहा हूँ, वह मस्जिद की रास्ता दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये बिल्कुल देखें,
कैफ़े एंड केक। ये आपको कैफ़े मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए। ये हम बिलाखिर मस्जिद के पास बिल्कुल आ गए। ये बाहर का हिस्सा, बाहर की दीवार है मस्जिद की, सुलेमानिया मस्जिद बाहर की दीवार है। बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, ये बाहर की दीवार मस्जिद की बिल्कुल। ये देखें सामने मस्जिद के मीनार नज़र आने लग गए हैं। आगे चलते हैं। जी, ये हम बिल्कुल मस्जिद के पास आ गए। ये मस्जिद की दीवार, यहाँ पे एक कब्र है। मीमार सिनान तुर्बसी 1490 में पैदा हुए, 1588 तक जिंदा रहे। टॉम ऑफ आर्किटेक्ट सिनान। ये आपको मैं इसके बारे में बताता जाऊं। ये जिसने मस्जिद सुलेमानिया जिसने बनाई, आर्किटेक्ट भी, ये उसका नाम है मीमार सिनान। और मस्जिद जो बनी है, कौन से सन में बनी है, वो मैं आपको ऊपर जाकर डिटेल बताता हूँ। कि साथ ही उसकी कब्र है, ये दरवाज़ा है, इसी मस्जिद के पास इसकी कब्र है जिसने ये मस्जिद बनाई थी। आगे चलते हैं। चलें जी, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ये हम मस्जिद के रास्ते पे जाते हुए, नीचे मेरा ख्याल है ये पैसे पड़े हुए हैं। कितने हैं? 5 तेले, 5 लीरा। ये 5 तेले नीचे पड़े हुए मिले हैं। ये भी एक बरकत की निशानी समझ लें। ये जी मस्जिद के पास हम जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर भी जाते हैं हम। ये देखिए मस्जिद की अंदरूनी दीवार, जो कब्र है ये बिल्कुल साथ, जिसने ये मस्जिद बनाई, मीमार बोलते हैं, यानी आर्किटेक्ट, उसकी कब्र है। ये आर्किटेक्ट की कब्र है, ये मीमार सिनान तुर्बसी, ये इसकी कब्र। ये अंदर इसकी कब्र है जिसने ये मस्जिद बनाई। अब आप ऊपर आएंगे तो ये आपको एक गवर्नमेंट का ऑफिस मिलेगा, इस्तांबुल मुफ्तुलू। ये गवर्नमेंट का ऑफिस है। यहाँ पे साथ ही बिल्कुल ये आपको ये इमारत बनी मिलेगी। ये गालबन मदरसा है बच्चों का, ये बच्चों का मदरसा है उस वक़्त का, यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर का ये मदरसा बना हुआ है। बिल्कुल ये साथ मस्जिद है। ये सामने मस्जिद का जो मेन दरवाज़ा है वो आगे है। छोटे छोटे दरवाजे आपको मिलेंगे। ये भी एंट्रेंस है छोटी, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। हम आगे से जाते हैं मस्जिद सुलेमानिया। मस्जिद सुलेमानिया के ये बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाली दीवार, हम इस के मेन गेट से एंटर होंगे अंदर। ये इसका मेन गेट, इस गेट से हम अंदर जाते हैं। बिल्कुल ये सामने हम जा रहे हैं। ये बिल्कुल सामने आपको मस्जिद मिलेगी। बहुत बड़ा सहन, बहुत ही वसी सहन इसका। आगे चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। इस मस्जिद की तमीर 1550 में सुल्तान सुलेमान कानूनी के नाम से सुल्तान थे, जो कि सल्तनत उस्मानिया के अवलीन दौर में थे।
उन्होंने 1550 में इसकी तमीर, इसकी बुनियाद रखी। और जो मीमार था, मैंने अभी पीछे आपको उसकी कब्र भी दिखाई है, मीमार सनान के नाम से। 1550 में कब इस मस्जिद की तमीर शुरू हुई और 1557 तक ये कंप्लीट हो गई। सल्तनत उस्मानिया के जब अरूज पे दौर था, सल्तनत उस्मानिया का अजीम दौर था, उस दौर की ये मस्जिद बनी हुई है। और ये इसकी तारीख़, इस्लामिक तारीख़ के हवाले से ये एक सल्तनत उस्मानिया का जब दौर अरूज पे था तो ये मस्जिद तमीर होना शुरू हुई और मस्जिद तमीर हुई 7 सालों में। इसका सहन देखें कितना बड़ा, ये एक साइड है, एंट्रेंस है मेन। चलिए मस्जिद के अंदर चलते हैं। खूबसूरत आर्किटेक्ट, खूबसूरती देखें मस्जिद की। मेन डोर से, मेन गेट से एंटर हुआ हूँ और सामने इसकी इमारत देखें क्या खूबसूरत है। और ये 1550 में बनना शुरू हुई, 1557 में यानी 57 में, 7 सालों में ये कंप्लीट हुई। इसकी खूबसूरती चेक करें। इसको कहते हैं मस्जिद सुलेमानिया। अव्वल दौर के सुल्तान कानूनी, याद रहे कि सुल्तान अहमद जो कि ड्रामा भी बना था मेरा सुल्तान के नाम से, याद रहे कि ये मस्जिद सुल्तान अहमद के नाम से नहीं है, बल्कि ये सुल्तान कानूनी जो कि अव्वल दौर के सल्तनत उस्मानिया के अव्वल दौर के सुल्तान थे, उनके नाम से ये मंसूब मस्जिद है। उन्होंने अपने दौर में ये मस्जिद बनवाई। जो मेरा सुल्तान ड्रामा में सुल्तान अहमद थे, उनकी जो कब्र है वो कब्र है आया सोफिया के सामने, ब्लू मास्क यानी ब्लू मास्क के बिल्कुल साथ उनकी कब्र है। तो ये जो मस्जिद है अव्वल दौर के सुल्तान कानूनी, उनकी जो कब्र है वो आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे आने का जो असल मेन मकसद है आपको बताना, वो ये है कि यहाँ पे बताया जाता है कि हिजरे अस्वद के पत्थर भी यहाँ पे नस्ब है। वो है, हकीकत है या नहीं है, वो देखते हैं। तो आए, आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ। मस्जिद की खूबसूरती चेक करें, कमाल है। चलें अंदर चलते हैं, मज़ीद अंदर देखते हैं मस्जिद को। कई सदियां गुजर जाने के बाद भी आज भी मस्जिद टूरिस्ट के लिए यहाँ पे नमाज भी पढ़ी जाती है। टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट भी करते हैं और सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ के बारे में भी, सल्तनत उस्मानिया की याद भी ताज़ा हो जाती है। आप इसकी खूबसूरती देखें, इसका सहन देखें, ज़बरदस्त है। चलें आगे चलते हैं अंदर, मस्जिद के अंदर। टूरिस्ट आते हैं, विज़िट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे आप जूते उतारते हैं। हमने यहाँ पे अपना जूता उतार लिया और अब हम सामने मस्जिद में एंटर हो रहे हैं। ये एंट्रेंस है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पे अगर आपको कोई फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, यानी कि आपको पता है कि फॉरेनर जो यूरोप की तरफ से आते हैं, वो उनने ना कोई दुपट्टा लिया होता है, ना स्टोलर लिया होता है, ना कोई अबाया लिया होता है।
फिर ये उनको पहना के अंदर विज़िट करो। जी ये मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा, टूरिस्ट काफ़ी बैठे हुए हैं और मस्जिद सुलेमानिया का अंदर वाला हिस्सा आप देखें कितना खूबसूरत है। मस्जिद के हम बाहर वाले हिस्से पे आ गए, ये बाहर वाला हिस्सा है। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वहाँ पे जो रवायत में कहीं पे मिला तो नहीं है। ये अब हम आए हैं मस्जिद की बैक साइड पे, ये दरवाजे से एंटर हो रहा हूँ। बैक साइड पे कब्रिस्तान है, बिल्कुल मस्जिद के बैक साइड पे कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान के अंदर लेके आने का मेन मकसद, मेन वजह जो आज का व्लॉग बनाने का मेरा मेन वजह थी वो ये है कि इसी कब्रिस्तान में मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे सुल्तान सुलेमान कानूनी उनका मकबरा यानी उनकी कब्र भी है यहाँ पे। और यहाँ की रवायत के मुताबिक यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कब्र के मिहराब के ऊपर हजर अस्वद का पत्थर लगा हुआ है, ये जैसे कि लिखा हुआ है। यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये है सुल्तान सुलेमान कानूनी, और ये बिल्कुल ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाली जो सेंटर पे ऊपर है उसके ऊपर थोड़ा सा सेंटर में देखें ब्लैक कलर का, आपको ये मैंने क्लोज किया है, ब्लैक कलर का एक पत्थर है, आपने देखा होगा। इसके बारे में यहाँ के लोग कहते हैं कि ये हजर अस्वद का पत्थर का एक टुकड़ा लगा हुआ है। इसके बारे में याद रहे कि कोई ऐसी मुस्तनद सनद नहीं है कि जिससे हम ये कह सके कि हकीकत में ये हजर अस्वद है। तो ये लोगों का कहना, यहाँ के लोगों का कहना है कि हजर अस्वद है। तो बाकी मैं ये आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। अंदर कब्र है सुल्तान सुलेमान कानूनी और उनके अहल व अयाल। तो पत्थर की बात करते हैं, एक दो लोगों से मैंने बाहर देखा भी है कि दो औरतें दुआ भी कर रही थी, सलाम भी कर रही थी। एक यहाँ पे मैं आदमी को भी पूछा, ये देखे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सुल्तान सुलेमानी का नाम लिखा हुआ, बाकी अहल व अयाल का। पत्थर की बात कर रहा हूँ, हजर अस्वद की बात मैं करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक दो लोगों से पूछा भी है, इनके अकीदे के मुताबिक ये हजर अस्वद है। हमें किसी के अकीदे का एहतराम करना चाहिए, लेकिन ये है कि किसी मुस्तनद रवायत में मुझे कोई ऐसा मिला नहीं है कि ये हजर अस्वद है। तो बाकी ये कहा जाता है कि जितने भी सल्तनत उस्मानिया के दौर में सुल्तान जब उनकी कब्र बनाई जाती थी, जब दुनिया से रुखसत हो जाते थे, उस दौर में कब्र के जब मेहराब बनाया जाता था, उस मेहराब के अंदर जो है एक खाना काबा की तरफ से एक मुतबरक के तौर पे लेके आया जाता था पत्थर, खाना काबा से मंसूब। अब हजर अस्वद होता था या नहीं होता था, इसकी मुस्तनद रवायत तो नहीं है, लेकिन यह है कि तबरकन जो है ना लेके आके दीवार पे लगाया जाता था, मेहराब के ऊपर लगाया जाता था। इसी तरह मस्जिदों में, मस्जिद जो उस दौर के जो भी मस्जिद बनती थी, उस मस्जिद के मेहराब में भी लगाया जाता था। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाहर हुरम सुल्तान का मकबरा है, यानी बिल्कुल मस्जिद सुलेमानिया के बैक साइड पे ये हुरम सुल्तान का नाम लिखा हुआ है। मस्जिद सुलेमानिया की बैक साइड पे कब्रिस्तान के अंदर सुलेमान कानूनी, जो कि 1550 में ये मस्जिद, पहले मैं आपको बता चुका हूँ 7 सालों में कंप्लीट हुई। इसके बैक साइड पे ये एक हुरम सुल्तान का भी मकबरा है, कब्र है। इसके साथ ये सुलेमान कानूनी और बैक साइड में वो देखे सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है। तो लेके आने का मकसद ये था, बताने का मकसद ये था, यहाँ आने का मकसद ये भी था कि आपसे भी राय ली जाए कि आप क्या कहते हैं कि ये हजर अस्वद हकीकत में है या नहीं है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा। मैंने आपको मस्जिद सुलेमानिया की ज़ियारत भी करवाई है। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, एक मालूमाती व्लॉग था। मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।